हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज आपके लिए एक रेगुलर इनकम स्ट्रेटजी लेके आया है। ये स्ट्रेटजी से आप रोज के 2000 और आप मंथली अपने एक्सपेंसेस या फिर ईएमआई को भी आप अच्छी तरह से मैनेज कर। लेकिन ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए थोड़ी चीजें जो हमें सीखनी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, ये स्ट्रेटजी के अंदर आपको एक 15 मिनट्स चार्ट प्लॉट करना है। सेकंड, एमएसीडी विद डिफॉल्ट सेटिंग्स यानी कि 12, 26 और 9 को प्लॉट कर देना है। एमएसीडी के अंदर ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो एमएसीडी लाइन है, ऑरेंज कलर की लाइन है वो सिग्नल लाइन है, और ये जो बार्स हमें दिखाई दे रहे हैं ग्रीन और रेड कलर के हैं वो हिस्टोग्राम्स है। और उसके साथ ही जो मिडिल लाइन है उसे जीरो लाइन कहते हैं। जीरो लाइन की नीचे की साइड पे हमें हाई सिग्नल्स मिलते हैं विद द क्रॉसओवर ऑफ एमएसीडी लाइन ओवर द सिग्नल लाइन, और ऊपर की साइड पे हमें सेल सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ अगर क्रॉस करती है तो सेल सिग्नल मिलता है, और जीरो लाइन की नीचे की साइड पे अगर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें पाई सिग्नल मिलता है। लेकिन एक चीज जो इसके साथ हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो है जीरो लाइन की नीचे की साइड पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर पे ही हमें पाई सिग्नल मिलेगा, और जीरो लाइन के ऊपर की साइड पे नेगेटिव क्रॉसओवर पे ही हमें सेल सिग्नल मिलेगा। इसके अलावा और कोई क्रॉसओवर पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये जो ट्रेडिंग सिग्नल्स जो हमें मिलेंगे उसके साथ ही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन को भी ध्यान में लेके ट्रेड लेना है। आइए तो एग्जांपल के साथ एक बार स्टडी कर लेते हैं। जीरो लाइन के ऊपर की साइड पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर बन रहा है, यानी उसका मतलब यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल सकता है। आइए देखते हैं, ये यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के हाई और लो को हम मार्क कर देते हैं, और यही पैटर्न हमारा कंफर्मेशन बन जाता है। अब ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के हाई को क्रॉस करके नया कैंडल बनेगा, उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे, और उसका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के लो का। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसके हाई को क्रॉस होते हुए नई कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन बनी है। 39,360 रुपए के ऊपर हम पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा। तो यहाँ जो लेवल आ रहा है वो 39,362, और यहाँ से हमारा टारगेट बनता है 80 रुपीज का। तो 39,362 प्लस 80 यानी 39,440। तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे ही हमें 39,443 का हाई लगते हुए दिखाई दे रहा है। हमारा टारगेट नेक्स्ट कैंडल में ही अचीव हो रहा है। तो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर अबव द जीरो लाइन देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे अभी सेल सिग्नल जनरेट होगा। आइए तो कैंडलस्टिक पैटर्न से भी अगर कंफर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे ये हैमर पैटर्न बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके हाई और लो को मार्क करते हुए जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल मिलता है, यानी ये हैमरस्टिक कैंडल पैटर्न के लो को ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ से सेल करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ दिस हैमर पैटर्न। यहाँ से 39,352 के लो को क्रॉस करके यहाँ पे नई कैंडल पैटर्न बनी है, और हमारा टारगेट होता है 80 रुपीज का, यानी 39,420। और नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा लो बनता है 39,125 का, यानी नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाता है। आइए तो दूसरा एग्जांपल भी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 16 अगस्त यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर अबव द जीरो लाइन बना, यानी यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिलता है, और सिग्नल के साथ हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न से भी कंफर्मेशन लेना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है। आइए तो उसके हाई और लो को भी एक बार मार्क कर लेते हैं। तो इसका लो बनता है 39,208 से। तो जैसे ही यहाँ का लो क्रॉस होता है तो हमें सेल इनिशिएट करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 39,248 हाई ऑफ द हैमर पैटर्न, और इसका टारगेट हमें 80 पॉइंट्स का मिलता है, यानी कि 39,120 का। तो नेक्स्ट कैंडल में ही लो बनता है 39,140 का, और नेक्स्ट कैंडल में बनता है 39,121 का, यानी हमारा टारगेट 2 कैंडल के अंदर मिल जाता है।
सेलिंग सिग्नल पे हमें ये हमने सेलिंग ट्रेड्स देखे हैं पूरी तरह से पे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है जीरो लाइन के नीचे, यानी कि यहाँ से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न से कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आइए तो पैटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है, उसके हाई को मार्क कर लिया है हमने और लो को भी मार्क कर लिया है। तो जैसे ही यहाँ इसके हाई को क्रॉस करता है हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि कोई भी क्रॉसओवर के साथ हमें इनिशियली 4 से 5 कैंडल में ही उसका कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिलना चाहिए और टारगेट मिलना चाहिए, वरना एग्जिट दैट ट्रेड। तो यहाँ पे भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है बिकॉज कोई क्रॉसओवर। आइए तो बाइंग सिग्नल के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 अगस्त को हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बिलो जीरो लाइन देखने को मिला, यानी कि यहाँ से बाय इनिशिएट हो सकता है। और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी ये हमें हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं। जैसे ही उसके हाई से क्रॉसओवर मिलता है तो हमारा यहाँ से प्राइस सिग्नल इनिशिएट हो जाएगा और वो नेक्स्ट सिग्नल में ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ हमारा टारगेट बनना चाहिए 80 पॉइंट्स का। तो बाय सिग्नल इनिशिएट होता है हमारा 37940 के ऊपर और प्लस 80 रुपीज का टारगेट यानी 38,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में ही हमें 38,145 रुपए का टारगेट मिलते हुए दिखाई। तो जैसे यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही हमें यहाँ पे हैमर कैप पैटर्न कंफर्मेशन, तो उसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। जैसे ही उसके हाई से हमें एक नई कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल से ही हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया है और वो 37829 पे इनिशिएट हो रहा है और हमारा टारगेट बनता है 80 पॉइंट्स के ऊपर का। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से हमें 80 पॉइंट्स की मूवमेंट 7900 का टारगेट बनता है और वो हमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो लाइन के ऊपर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। आपको पहले ही बताया दिया गया था कि जीरो लाइन के ऊपर हमेशा सिर्फ सेल ट्रेड ही लेने हैं और जीरो लाइन के नीचे हमेशा बाय ट्रेड ही लेने हैं। तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट भी एक रेंज बाउंड में था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो लाइन के नीचे हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही हमें यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो हमें कंफर्मेशन दे रहा है। तो हम इसके हाई और लो को हाई बन रहा है 36616 के ऊपर और यह इसी के क्रॉसओवर पे हमारा प्राइस इनिशिएट हो जाएगा और उसका स्टॉप लॉस होगा 36539 का। और नेक्स्ट कैंडल में ही उसके क्रॉसओवर हो चुका है। तो हमारा टारगेट बनता है 80 पॉइंट्स का 36624 प्लस 80, यानी आप मान सकते हैं 36,700 का टारगेट हमारा बनता है। और नेक्स्ट कैंडल में ही 36,770 का हाई बनाता है, यानी हमारा टारगेट विद इन 15 मिनट्स अचीव हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे जीरो लाइन से नीचे 21 जुलाई 2022 को 10:15 बजे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पे सपोर्ट के पास एक हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो जैसे ही उसके हाई को क्रॉस करते हुए सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, जिससे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और हमारा टारगेट 80 पॉइंट्स का बनता है, यानी 36,116 से ट्रेड इनिशिएट होके 37,000 से हमारा 36,200 पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो विद इन 2 कैंडल्स हमारा टारगेट बन आ जाता है और वहां से हाई भी लगता है 36,321 का। इसी तरह आप देख सकते हो कि हमें 80 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में और 25 पॉइंट्स का निफ्टी में हर रोज के एक ट्रेड मिल जाते हैं और शॉर्ट प्रॉफिट पे मिलता है।
तो ये स्ट्रेटेजी को आप अपने हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल to get such strategies for regular income.